हेलो क्लास। आप सबका स्वागत है मेरे इस क्लास में। दिस इज 12th क्लास और आज हम लोग इंग्लिश को देखने वाले हैं, जिसमें हम अभी कवर करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब, ठीक है। देखिए, ये जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके कुछ verbs प्लस कुछ प्रीपोजिशंस को मिलकर के बनाने वाले हैं। कुछ verbs प्लस कुछ प्रीपोजिशन को मिलाकर के बनाने वाले हैं और इससे हमारा क्या बनने वाला है? फ्रेजल वर्ब। इससे हमारा क्या बनने वाला है? फ्रेजल वर्ब बनने वाला, ठीक है। देखिए, यहां पर जो आप कुछ verbs लेने वाले हैं बच्चों, ये जो कुछ verbs मिला करके और प्रीपोजिशन के साथ जो आप मिला करके जो फ्रेजल वर्ब बनाने वाले हैं, इस फ्रेजल वर्ब का जो हिंदी अर्थ होगा ना, वो कुछ मुहावरे जैसे होंगे, ठीक है। मतलब मुहावरेदार होगा। कैसा होगा? मुहावरेदार, कुछ मुहावरों जैसा होगा, ठीक है ना। कुछ कैसा होगा बच्चों? मुहावरेदार होगा। अब यहां पे जो कुछ verbs लेने वाले हैं आप, वो कुछ verbs इस प्रकार से लेने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में है। वो है ब्रेक, सेकेंड है आपके पास ब्रिंग, थर्ड है आपके पास कैरी, फोर्थ है आपके पास कम, फिफ्थ है आपके पास गेट, सिक्स्थ है आपके पास पुट एंड सेवेंथ है आपके पास टर्न। ठीक है बच्चों, ये कुछ verbs हैं आपके। इस कुछ verb के साथ आप क्या मिलाएंगे? प्रीपोजिशन। अब ये कुछ प्रीपोजिशन जो है आपके, वो इस लेटर से प्रारंभ होते हुए दिखेंगे। ए से, बी से, डी से, देन आफ्टर आप एफ से, उसके बाद आई से, ओ से, आर से, टी से, यू से एंड डब्ल्यू से। बच्चों, आप जो ए से देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 6 प्रीपोजिशंस, बी से देखने वाले हैं आप 1 प्रीपोजिशन, डी से देखने वाले हैं आप 1 प्रीपोजिशन, एफ से देखने वाले हैं आप 2 प्रीपोजिशन, आई से देखने वाले हैं आप 3 प्रीपोजिशन, ओ से देखने वाले हैं आप 6 प्रीपोजिशन, आर से देखने वाले हैं आप 1 प्रीपोजिशन, टी से देखने वाले हैं आप 2 प्रीपोजिशन, यू से देखने वाले हैं आप 4 प्रीपोजिशन, डब्ल्यू से देखने वाले हैं आप 1 प्रीपोजिशन। बच्चों, इन लेटर से मिलकर के कुछ प्रीपोजिशंस बनने वाले हैं। ए लेटर से जो आपके 6 प्रीपोजिशन बनेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। आप देख लिए तो आप संख्या याद कर सकते हैं। 6 1 1 2 3 6, 1 2 4 1। क्या कहा मैंने? संख्या क्या बना आपका? देख लीजिए आप, संख्या क्या बन रहा है। सबसे पहले 6, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 6 6 1 2 4 1। याद हो जाएंगे आपको, आप भी याद कर सकते हैं। 6 1 1 2 3 2 3 6 1 2 2 दूनी 4 1। याद हो गए आपके? 6 1 1 2 3 6, फिर उसके बाद 1 2 4 1। याद हो गई आपको? 6 1 1 2 3 6 1 2 4 1। याद हो गई? अभी देखिए क्या क्या होने वाला है। ए के साथ 6 कौन कौन से होने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के नाम देखिए क्या क्या होने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आपको अवे का नाम दे रहे हैं हम लोग। दूसरा नाम हमारे पास वह बच्चों अलोंग का है। तीसरा हमारे पास अबॉट का है। चौथा हमारे पास अक्रॉस का है। पांचवा हमारे पास एट का है
और छठा हमारे पास असाइड का है। इन सब में आप देख रहे हैं पहला लेटर आपका क्या है बच्चों, ए। तो आप ये 6 नेम आपको याद हो गए होंगे। बी से आपको केवल एक मिलने वाले हैं बच्चों, वो है बाय। ओके, केवल एक मिलने वाले हैं आपको। डी से बच्चों आपको केवल एक मिलने वाले हैं, वो है डॉन, DOWN, डॉन। ठीक है, आपके सिलेबस में। एफ से आपको केवल 2 मिलने वाले हैं, एक तो आपको फोर्थ मिलने वाला है और एक आपको फॉरवर्ड मिलने वाला है, फॉरवर्ड। ठीक है, आई से आपको बच्चों 3 मिलने वाले हैं, 1 2 3। एक सबसे पहले मिलने वाला है आपको इन, दूसरे मिलने वाला है इन 2, तीसरा मिलने वाला है इन 4। और जो ओ से आपको कितने मिलने वाले हैं, 6। ठीक है, देखते हैं इन 6 को। चलिए 6 को देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहला जो हमको मिलने वाला है ओ से, वो है ऑन। दूसरा मिलने वाला है ओवर। तीसरा मिलने वाला है आपको ऑन, ओवर, OFF ऑफ। चौथा मिलने वाला है आपको OF ऑफ। पांचवा मिलने वाला है आपको ऑट, और छठा मिलने वाला है आपको ऑट ऑफ। ऑट ऑफ, ये 6 मिलने वाले हैं आपको। आर से कितने मिलने वाले हैं, केवल एक, दैट इज रॉन्ड, केवल एक मिलने वाले आपको। टी से आपको 2 मिलने वाले हैं, टी से 2 मिलने वाले हैं एक, और दूसरा मिलने वाले आपका थ्रू, THROUGH। यू से आपको 4 मिलने वाले हैं, 1 2 3 4। यू से पहले मिलने वाले आपको अप, दूसरा मिलने वाला है अप ऑन, तीसरा मिलने वाला है अप टू, एंड चौथा मिलने वाला है अंडर। ओके, और जो डब्ल्यू से आपको मिलने वाले हैं केवल एक, वो है विद। अब आप ध्यान से इसे देख लीजिए और अच्छे से आप भी लर्न कर लीजिए। देख लीजिए आपको बच्चों, इन्हीं 7 वर्ब्स के साथ ये सारे प्रीपोजिशंस मिलकर के आपके सिलेबस को कंटेन करने वाला है, आपके सिलेबस को समेटने वाला है। केवल इतने ही प्रीपोजिशंस प्लस इतने ही वर्ब्स मिलकर के आपके सिलेबस का फ्रेजल वर्ब बनाने वाला है, जिनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन सब का मुहावरेदार कुछ अर्थ होगा, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ए के साथ कितने थे, 6, बी के साथ 1 थे। 6 का नाम आपने देख लिया, अवे, अलोंग, अबाउट, अक्रॉस, एट एंड असाइड। बी के साथ आपने देख लिया है बाय। डी के साथ आपने देख लिया है डॉन। ए के बाद किस शब्द पे आएगा, बी। बी के बाद किस पर आएगा, डी पर। डी के बाद एफ पर। एफ के बाद आई पर। आई के बाद ओ पर, आर पर, टी पर, यू पर, डब्ल्यू पर। केवल इतने ही लेटर्स के आपके प्रीपोजिशंस आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, बड़ा जल्दी फटाफट आप इसको देख सकते हैं, और अगर आप अपने मस्तिष्क को थोड़े से जोर डालें तो आपको भी यह याद हो जाएंगे। एफ से आपको 2 मिलने वाले हैं, फोर्थ एंड फॉरवर्ड। आई का आपके साथ 3 मिलने वाले हैं, इन, इनटू, इन 4। ओ के साथ आपको 6 मिलने वाले हैं, ऑन मिलने वाला है, ओवर, ऑफ, OF ऑफ, ऑट एंड ऑट ऑफ। आर के साथ केवल आपको राउंड मिलने वाला है। टी के साथ केवल आपको टू एंड थ्रू मिलने वाला है। यू के साथ आपको 4 मिलने वाले हैं, अप, अपॉन, अप टू एंड अंडर। और डब्ल्यू के साथ विद मिलने वाला है। बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप मेरे साथ देख लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप वाक्य को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इनको देख लीजिए। चलिए मैं इसको अब मिटाता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। क्या आपने ये देख लिया? मैं बिल्कुल आपके बोर्ड से बाहर हूं, आप जल्दी से फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसे आप देख सकें और दोहरा सकें। ठीक है, ले लिया होगा आपने। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं।
देखिए अब हम आगे आपको क्या बताने वाले हैं वो देख लीजिए बच्चों। जितने भी आपने 7 वर्ब्स लिखे थे उन सब के नाम लिख लीजिए यहां पर। सबसे फर्स्ट क्या था आपका, सबसे फर्स्ट क्या था, वो था ब्रेक। देन आफ्टर आपके क्या थे, ब्रिंग। देन आफ्टर आपके क्या थे, कैरी। उसके बाद कम, उसके बाद गेट, उसके बाद पुट, उसके बाद टर्न। इतने ही सारे थे। ओके, अब बच्चों यहां पर आप सबसे फर्स्ट लिख लीजिए कौन सा, वो देखिए। वो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट आप यहां लिखिए। सबसे फर्स्ट आप क्या लिख रहे हैं, अवे। दूसरा क्या लिख रहे हैं आप, अक्रॉस। तीसरा क्या लिख रहे हैं आप, along। चौथा क्या लिख रहे हैं आप, about। पांचवा क्या लिख रहे हैं आप, at। छठा क्या लिख रहे हैं आप, aside। ठीक है बच्चों, ये केवल आपके 6 किस पर थे, ए पर। ये किससे थे, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले। क्या आपको ये सब आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, उसके बाद आपके बी वर्ड, बी लेटर से थे, वो क्या थे, बाय। बाय थे, ठीक है, ये केवल बी से थे। देन आफ्टर आपके पास डी से था, वो था डॉन। ठीक है बच्चों, ये थे। देन आफ्टर आपके पास था एफ से, ये आपके बी से हो गए, ये आपके डी से हो गए। एफ से आपके 2 थे, एक थे आपके बच्चों फोर्थ, एंड नेक्स्ट था आपके पास सेकेंड, फॉरवर्ड। क्या था, फॉरवर्ड। ये बच्चों आपके किसके थे, एफ के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, देख लीजिए आप ध्यान से। इतने ही सारे थे आपके साथ। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बच्चों इस तरह से ब्लॉक बना देते हैं हम लोग। ठीक है, आप भी अगर चाहें तो हमारे साथ ये देख सकते हैं, आप ये बना सकते हैं आप। अगर आपको कुछ राइट डाउन करना है तो, लिखना है तो, ठीक है, आप भी हमारे साथ ये लिख सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बच्चों चलते हैं अवे में। ब्रेक अवे। बच्चों ब्रेक के साथ अवे जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, ये वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन मिलेगा तो क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या बनेगा। तो बच्चों ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। क्या करके भाग जाना, छुड़ाकर, छुड़ाकर भाग जाना, छुड़ाकर भाग जाना। क्या आपको याद हो गया, क्या आपको याद हो गया बच्चों? चलिए, कैरी अवे। बच्चों ब्रिंग अवे का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए हम लोग मिलाने वाले हैं किसके साथ, कैरी अवे। बच्चों कैरी अवे का मतलब होता है लुभाना। क्या होता है, लुभाना। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अर्थ बनने वाला है वो कम अवे के साथ कुछ अर्थ नहीं बनने वाला है, हमारा किसके साथ बनने वाला है, गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भाग जाना, निकल कर भाग जाना, निकल कर भाग जाना। बच्चों उसके बाद हम लोग अवे के साथ किसको जोड़ने वाले हैं, पुट को। पुट अवे का मतलब होता है बच्चों उचित स्थान पर रखना। किसी चीज को कहां रखना, उचित स्थान पर रखना, उचित स्थान पर रखना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेजना। क्या करना, वापस भेजना। क्या आपको याद हो चुकी है, देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप देख चुके हैं बच्चों, क्या आप देख चुके हैं, क्या आपको पहला मिल चुका है, क्या मैंने आपको पूरे के पूरे पहले दे दिए हैं, आपको दे दिए हैं। चलिए बच्चों अब हम आते हैं किस पर, अक्रॉस पर। अक्रॉस पर बच्चों, अक्रॉस के ब्रेक अक्रॉस का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग अक्रॉस कोई अर्थ नहीं होता, कैरी अक्रॉस कोई अर्थ नहीं होता, कम अक्रॉस।
बच्चों कम अक्रॉस का अर्थ होता है यहां पर, वो होता है अचानक, अचानक मिलना, अचानक मिलना, ठीक है, या सामना करना, या सामना करना, ठीक है बच्चों। ये आपके दूसरे के थे। अब आ जाइए तीसरे पर, तीसरे पर आ जाइए बच्चों। अलोंग, ब्रेक अलोंग कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग अलोंग कोई अर्थ नहीं होता, कैरी अलोंग कोई अर्थ नहीं होता, कम अलोंग अर्थ होता है बच्चों। कम अलोंग का अर्थ होता है किसी के साथ आना, किसी के साथ आना, ठीक है। उसके बाद बच्चों गेट अलोंग का अर्थ होता है, गेट अलोंग का अर्थ होता है बच्चों घुल मिलकर रहना, घुल मिलकर रहना, घुल मिलकर रहना, ठीक है। ओके बच्चों, पुट अलाउंग का कोई अर्थ नहीं होता, टर्न अलाउंग का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों अवे के कितने मिले आपको? 1 2 3 4 5। अवे के साथ कितने लोगों का कॉम्बिनेशन देखा आपने? 5 लोगों का। छुड़ाकर भाग जाना, कैरी अवे का मतलब लुभाना, गेट अवे का मतलब निकल कर भाग जाना, पुट अवे का मतलब उचित स्थान पर रखना, टर्न अवे का मतलब वापस भेजना। अक्रॉस का बच्चों आपने किसके साथ देखा? केवल एक लोगों के साथ। वो किसके साथ था? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना या फिर किसी व्यक्ति का सामना करना, ठीक है। तीसरा आज ये बच्चों अलोंग। अलोंग का कॉम्बिनेशन किसके साथ देखा आपने? कम अलोंग, बाय कम अलोंग किसी के साथ आना, ओके। एंड गेट अलोंग, गेट अलोंग मींस होता है घुल मिलकर रहना, ठीक है। तो आपने कितने लोगों के साथ इनका कॉम्बिनेशन देखा? 2 लोगों के साथ, ठीक है। चलिए अब आज ये बच्चों अबॉर्ट पर। ब्रेक अबॉर्ट का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग अबॉर्ट का अर्थ होता है, वो होता है बच्चों बनाना, बनाना या फिर घटित होना। क्या होना? घटित होना, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका अर्थ होता है किसके साथ? कम अबॉर्ट के साथ। इसका अर्थ किसके साथ होता है? कम अबॉर्ट के साथ। वो कम अबॉर्ट के साथ क्या होता है बच्चों? वो होता है घटित होना। कम अबॉर्ट का मतलब क्या होता है? घटित होना। इसका अर्थ भी होता है घटित होना। इसमें भी अर्थ होता है घटित होना या फिर बनाना, ठीक है। उसके बाद बच्चों गेट अबॉर्ट। गेट अबॉर्ट कोई अर्थ नहीं होता। पुट अबॉर्ट, यस। गेट अबॉर्ट का अर्थ होता है बच्चों वो होता है चलना। यस, गेट अबॉर्ट का अर्थ होता है बच्चों चलना, ठीक है, चलना, चलना, ओके। बच्चों पुट अबॉर्ट का कोई अर्थ नहीं होता। और टर्न अबॉर्ट का अर्थ होता है वो होता है विपरीत घूमना। क्या करना? विपरीत घूमना, ठीक है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं बिल्कुल विपरीत घूम गया, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से आपने कितने लोगों के साथ इनका कॉम्बिनेशन देखा है अबॉर्ट का? 4 लोगों के साथ। कोई समस्या आपको? क्या आपको याद हो गई? क्या आपको याद हो गई? नेक्स्ट देखिए आप एट का देखिए बच्चों। ब्रेक एट के साथ कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ब्रिंग एट के साथ कोई अर्थ नहीं होता, कैरी एट के साथ कोई अर्थ नहीं होता। कम एट का होता है, वो होता है पहुंचना। बच्चों कम एट का मतलब क्या होता है? पहुंचना या फिर आक्रमण करना। क्या करना? आक्रमण करना, ठीक है। तो बच्चों एट के साथ किसका कॉम्बिनेशन बना? कम एट का, ठीक है। उसके बाद बच्चों गेट एट। गेट एट का भी होता है, वो होता है पहुंचना। गेट एट का क्या होता है? पहुंचना, ठीक है। पुट एट का कोई अर्थ नहीं होता, टर्न एट का कोई अर्थ नहीं होता। तो आपके एट के साथ कितने लोगों का कॉम्बिनेशन देखा? 2 लोगों का, ठीक है बच्चों। आपने अबॉर्ट के साथ किसका देखा? इसका देखा, ठीक है, इनका देखा, ओके, एंड इनका देखा। बच्चों आपने अलोंग के साथ किसका देखा? इनका देखा एंड इनका देखा, ठीक है। बच्चों आपने अक्रॉस का किसके साथ देखा? इनके साथ देखा। और फर्स्ट आपको मिल ही रही है, बोलिए कोई दिक्कत? बच्चों आपने ऐड का किसके साथ देखा? इनके साथ देखा और फिर इनके साथ देखा। कोई समस्या नहीं है आपको? चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए बच्चों अब असाइड।
ब्रेक असाइड का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग असाइड का कोई अर्थ नहीं है, कैरी असाइड का कोई अर्थ नहीं है, कम असाइड का कोई अर्थ नहीं है, गेट असाइड का कोई अर्थ नहीं है, पुट असाइड का कोई अर्थ नहीं है, टर्न असाइड। बच्चों टर्न असाइड का अर्थ है वो है विचलित होना। क्या होता है? विचलित होना। टर्न असाइड मीन्स क्या होता है? विचलित होना। तो बच्चों आपने असाइड का अर्थ देखा, किसके साथ देखा? आपने देखा बच्चों विचलित होना का, टर्न असाइड। क्या आपको ये सब समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आपको? चलिए अब बच्चों हम लोग देखें तो असाइड का आपने कितने लोगों के साथ देखा? एक लोगों के साथ कॉम्बिनेशन देखा। अब आ जाइए बच्चों आप किसके साथ? बाय के साथ। ठीक है, बाय का। ब्रेक बाय कोई अर्थ नहीं होता बच्चों, ब्रिंग बाय कोई अर्थ नहीं होता, कैरी बाय कोई अर्थ नहीं होता, कम बाय, कम बाय का अर्थ होता है बच्चों, और वो क्या होता है? ग्रहण करना या प्राप्त करना, ग्रहण करना या फिर प्राप्त करना, ये अर्थ होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों गेट बाय। क्या? गेट बाय। गेट बाय का अर्थ होता है वो है प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, प्रयास पूर्वक प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद बच्चों पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है बचाना। ठीक है, टू सेव, टू सेव क्या करना? बचाना। ठीक है, ओके बच्चों। तो आपने बाय का कितने लोगों के साथ देखा? 3 लोगों के साथ। किसके किसके साथ? कम बाय ग्रहण करना या प्राप्त करना, गेट बाय प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, या फिर पुट बाय बचाना। टर्न बाय का कोई अर्थ नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो आपने बाय का कितने लोगों के साथ देखा? 3 लोगों के साथ देखा। ठीक है, 3 वर्ब्स के साथ देखा, लोगों के साथ ने 3 वर्ब्स के साथ देखा। अब बच्चों हम लोग आते हैं डॉन पर। किस पर? डॉन पर। बच्चों ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है किसी मशीन का खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना। ठीक है, खराब हो जाना। या फिर बच्चों होता है भावना का टूटना, भावना से टूटना, है ना, भावनाओं से कोई क्या हो जाना? टूट जाना। ठीक है, बिखर जाना, ये होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रिंग डाउन। बच्चों ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। ठीक है, ब्रिंग डाउन। ओके बच्चों, कैरी डाउन कोई अर्थ नहीं होता, कम डाउन बच्चों उसका भी कोई अर्थ नहीं होता। गेट डाउन। बच्चों गेट डाउन का अर्थ होता है उतरना। क्या होता है? उतरना। ठीक है, उसके बाद बच्चों पुट डाउन। पुट डाउन का अर्थ होता है दबाना। क्या होता है? दबाना या फिर दबा देना। ठीक है, दबा देना। ओके ओके बच्चों, ठीक है, किस चीज को दबा देना, है ना। एंड टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है बच्चों अस्वीकार कर देना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार, अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। ठीक है, तो बच्चों ये होते हैं किसके? डाउन वालों के। ये किसके होते हैं? डाउन वालों के। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग फोर्थ पे। किस पे आते हैं? फोर्थ पे। बच्चों ब्रेक फोर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग फोर्थ का अर्थ होता है, और वो होता है बच्चों ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है वो है उत्पन्न करना। क्या करना? उत्पन्न करना। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है बच्चों, कैरी फोर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, कम फोर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, गेट फोर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, पुट फोर्थ का अर्थ होता है वो होता है बच्चों निकालना। पुट फोर्थ का अर्थ होता है निकालना या फिर प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना। ठीक है बच्चों, टर्न फोर्थ का कोई अर्थ नहीं होता। तो आपने फोर्थ के कितने प्रयोग देख लिए? वो देख लिए 2, है ना, 2 वर्ब्स के साथ। डाउन का कितने के साथ देखा था? 1 2 3 4 5। तो बच्चों आपने डाउन का देखा था 5 के साथ,
और फोर्थ का कितने के साथ देखा, 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चों फॉरवर्ड, किसका, फॉरवर्ड। बच्चों फॉरवर्ड हम लोग देख रहे हैं किसके साथ, ब्रेक फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, ब्रिंग फॉरवर्ड, किसका बच्चों, ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका अर्थ होता है जानकारी में लाना। ब्रिंग फॉरवर्ड का अर्थ होता है जानकारी में लाना, जानकारी में लाना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब जानकारी में लाना। बच्चों कैरी फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, कम फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, गेट फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, पुट फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, टर्न फॉरवर्ड का कोई अर्थ नहीं होता। दैट मीन्स फॉरवर्ड का कितना प्रयोग देखा आपने, 1। अब देख लीजिए अब आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से हमने जो है वह इन चीजों को डिफाइन किया है। अब आप जल्दी से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इनको अच्छे से देख सकें और एक बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। आप जल्दी से फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इनको कभी रिवीजन कर सकें, ठीक है, ताकि मैं इसको मिटा सकूं। अब क्या यह आपको याद हो चुका है, नहीं हुआ है तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। आप कुछ समय इसके साथ बिता करके देखिए, कुछ समय इनके साथ खर्च करके देखिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को पाने के लिए आपको जो है वह समय खर्च करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं बिना समय खर्च किए किसी चीज का आनंद आ जाए तो हो नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि इसका आनंद लेना है, मुझे इनके मार्क्स का आनंद लेना है, तो आपको इनके साथ समय बिताने पड़ेंगे, आपको इनके साथ समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप चाहते हैं किसी चीज का आपको आनंद मिल जाए, संभव नहीं है। ये बिना समय आप इनके साथ बिताएं, बिना कुछ घंटों खर्च किए, बिना कुछ घंटों इनको आप दिए और फिर इनको याद करने में नहीं लगाएंगे तो आपको ये नहीं आएगा। इतनी आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर आसान होता तो ये 12th में नहीं होता, आपके सिलेबस में नहीं होता। अगर इतना ही ज्यादा आसान होता तो, अगर ये इतनी आसानी से अगर हमारे ब्रेन के और मस्तिष्क के अंदर घुस जाता है ना, हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता, तो शायद से ये 12th क्लास में नहीं दिया होता, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये 12th में है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत के काबिल है, ठीक है। चलिए, क्या मैं इनको मिटा दूं, चलिए मैं इनको मिटा दूंगा, मैं इनको मिटा दो बच्चों, मिटा दो, बताइए क्या मिटा दिया जाए, पक्का मिटा दिया जाए, बताइए, बोलिए बच्चों, क्या मिटा दिया जाए। ऐसा करते हैं हम लोग नीचे से मिटाएंगे, लेकिन एक एक एग्जाम्पल देख करके, एक एक एग्जाम्पल देख करके, ठीक है बच्चों। जानकारी में लाना, किसमें लाना, जानकारी में लाना। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, क्या करना, जानकारी में लाना, ठीक है। बच्चों में एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका, क्या कि द सजेशंस brought forward by her were rejected, ठीक है बच्चों। द सजेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड बाय हर, उसके द्वारा जो सलाह जानकारी में लाई गई थी, जो जानकारी में दिया गया था, वर रिजेक्टेड, उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया। तो उनके द्वारा जो सलाह जानकारी में लाई गई थी कि यह सलाह है, यह जान लीजिए, उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो द सजेशंस, वो सलाह, ब्रॉट फॉरवर्ड बाय हर वर रिजेक्टेड, ठीक है। देख लीजिए आप एग्जाम्पल, मैंने इसका हिंदी बता दिया, ठीक है। आप अपने नजरों में इस हिंदी को रख सकते हैं आप अपने नजरों में। क्या कहा हमने, द सजेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड, लाया गया, सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है, द सजेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड
ठीक है, जानकारी में जो सलाह लाई गई थी उनके द्वारा वर रिजेक्टेड, उनको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, मना कर दिया गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक प्रयोग समझ में आ गई आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से? चलिए अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब बच्चों हमारा जो है वो है क्या, किसका, ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, एंड पुट फोर्थ का मतलब क्या होता है, निकालना या प्रयोग में लाना। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस उत्पन्न करना का एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, और वो है कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ, हार्ड वर्क brings forth सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस। और जो कड़ी मेहनत क्या लेकर आता है, क्या लाता है, क्या उत्पन्न कर देता है, सफलता उत्पन्न कर देती है। ठीक है ना, तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स, कड़ी मेहनत, ब्रिंग्स लेकर आता है, ब्रिंग फोर्थ मतलब उत्पन्न कर देता है क्या, सफलता। भाई सफलता किसके द्वारा उत्पन्न हो सकती है, कड़ी मेहनत के द्वारा। क्या यह आपको समझ में आ गया, बताइए? तो एक एग्जाम्पल मैंने इनके आपको करवा दिए, वो क्या था, हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस। आप एक एक एग्जाम्पल को पकड़ते जाइएगा और उसके हिंदी अर्थ को पकड़ते जाइएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको पकड़ते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों फोर्थ ब्रिंग फोर्थ, उत्पन्न करना, निर्माण कर देना। क्या निर्माण कर रहा है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ब्रिंग फोर्थ, वह उत्पन्न कर रहा है क्या, सक्सेस, सफलता उत्पन्न कर देती है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत अगर आप कर रहे हैं ना तो उनसे उत्पन्न हो सकता है क्या, सफलता। क्या नहीं समझ में आई आपको, ये बात आ गई? तो चलिए मैं इनको भी मिटा देता हूं। अब आप आ जाइए किस पर, निकालना, किसका, पुट फोर्थ, निकालना। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखिएगा। ट्रीज पुट फोर्थ, ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लिव्स इन स्प्रिंग। बच्चों वसंत मौसम में पेड़ जो है पुट फोर्थ निकालता है क्या, नए पत्ते निकालता है।